आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि की और तुला लगन की भी, कि तुला राशि और तुला लगन दोनों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। आज आपको मैं बताऊंगा आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य का राज, आपकी नौकरी, आपके कारोबार की स्थिति, आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपका दांपत्य जीवन। मैं आपको बताऊंगा इस महीने का सक्सेस मंत्र और आपके लिए कौन कौन सी तिथियां शुभ होने वाली हैं। और यही नहीं, आपको मैं बताऊंगा किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके लिए क्या फल देने वाली है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके लगन में है, यानी आपकी राशि में है केतु इस समय। सूर्य, बुध और शनि आपके पंचम भाव में है। सूर्य 15 मार्च को और बुध 16 मार्च को चले जाएंगे मीन राशि में, जहां बुध नीच के हो जाएंगे। बृहस्पति और शुक्र वहां पहले से मौजूद होंगे। बृहस्पति अपनी राशि में है, स्वराशि में है। शुक्र अपनी उच्च राशि में, लेकिन 12 मार्च को शुक्र चले जाएंगे सप्तम भाव में, और राहु के साथ शुक्र राहु का युति योग बनेगा। वहीं मंगल आपके अष्टम भाव में है, वृषभ राशि में। मंगल भी 12 मार्च को आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में। चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी है। मेरे पास हमेशा से, शुरू से, पहले दिन से यह सवाल आता था कि गोचर किससे देखें, राशि से देखें या लगन से देखें। और मैं हमेशा से कहता था कि गोचर हमेशा प्राथमिक तौर पर लगन से देखें। जिनको अपना समय ज्ञान नहीं है वो राशि से भी देख सकते हैं, या दूसरा नियम ये कहता है कि दोनों में से जो बलवान हो, यदि आपका चंद्र लगन बलवान है तो चंद्र राशि से गोचर देखें, यदि आपका जन्म लगन बलवान है तो जन्म लगन से अपना गोचर देखें। तो आपके लिए अब अगले हर वीडियो में राशि और लगन दोनों से चर्चा होगी, और YouTube पर आपको राशि और लगन दोनों से कोई भी चर्चा करने वाला चैनल नहीं मिलेगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए शुरुआत कर रहा हूं। तो हम पहले राशि पर बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लगन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लिए। और तुला राशि के लिए सेहत और स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो केतु आपके राशि में ही चल रहे हैं, और राशि स्वामी शुक्र छठे भाव में है। मंगल अष्टम भाव में है। दूसरी तरफ पंचम भाव में भी सूर्य शनि का युति योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य भी सेहत के कारक ग्रह माने गए हैं। भाव, भावेश और कारक। तो भाव में केतु हैं, भावेश छठे भाव में है, कारक जो हैं वो इस समय शनि के साथ बैठे हैं। भाव, भावेश और कारक की नीति पर चलें तो तीनों ही पीड़ित हैं। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसे कि जिनको यूरिनल से संबंधी प्रॉब्लम है, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या कमर की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, कानों में प्रॉब्लम है, टांगों में कोई ना कोई तकलीफ रहती है, वो अपना खास ध्यान रखें। और बीपी आदि भी बराबर अपना चेक करते रहे। तो ये महीना सेहत और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। जहां तक बिजनेस और जॉब की बात करें तो बिजनेस और जॉब आपका बढ़िया रहेगा। छठे भाव में बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हैं, शुक्र उच्च के बैठे हैं। बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि भी है, अपनी उच्च राशि पर दृष्टि है बृहस्पति की। तो ऐसे में बिजनेस और जॉब बढ़िया चलेगा, नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, तरक्की प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं आपकी इनकम कैसी रहेगी। तो आमदनी के मार्ग में थोड़ी बहुत रुकावटें नजर आ रही हैं। हालांकि आपके धन स्थान पर मंगल स्वयं धनेश की दृष्टि है, लेकिन मंगल अष्टम भाव में है, तो ये इंडिकेट करता है मंगल की धन और लाभ
दोनों स्थान पर दृष्टि है, इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन वापस आ सकता है, कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है, कोई मृत धन, मरा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। शनि की भी पंचम भाव से दृष्टि है, अन्य लोग, दूसरे लोग आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपके पैसे पर उनकी नजर होगी, तो इनसे थोड़ा बच के रहें। बृहस्पति की भी छठे भाव से दृष्टि है, तो ऋण आदि की सुविधा भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा की। आपके पंचम भाव से संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों को देखा जाता है। सूर्य और शनि का युति योग है, 15 मार्च तक सूर्य यही रहने वाले हैं। तो ऐसे में संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, आपकी पढ़ाई में बाधा और आपकी लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। लेकिन 15 मार्च के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही ये दिक्कतें धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। अब हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की। राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, 7th हाउस में राहु, शनि की दृष्टि है सप्तम भाव पर, और सप्तमेश मंगल भी इस महीने के आरंभ में अष्टम भाव में होंगे। उसके बाद चले जाएंगे नवम भाव में, जो कि शत्रु राशि में। भाव की बात करें तो भाव में राहु विराजमान है, शनि की दृष्टि है भाव के ऊपर। भावेश की बात करें तो मंगल अष्टम भाव में, उसके बाद शत्रु राशि में चले जाएंगे। और कारक की बात करें, अब देखिए कारक, वैदिक ज्योतिष कहता है कि यदि स्त्री कुंडली है तो बृहस्पति को सप्तम भाव का कारक माना जाए, और यदि पुरुष कुंडली है तो शुक्र को सप्तम भाव का कारक माना जाए। लेकिन कुछ विद्वानों के मतभेद हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि शुक्र को ही कारक माना जाए। तो ऐसे में आप भाव, भावेश और कारक शुक्र जो है, शुक्र भी 12 मार्च को राहु के साथ सप्तम भाव में आने वाले हैं। तो दाम्पत्य जीवन जो है आपका मीडियम सा रहेगा। राहु की वजह से तनावपूर्ण माहौल भी रह सकता है किसी किसी के लिए, और अनबन भी हो सकती है, नोकझोंक भी हो सकती है, राहु आपको परेशान भी कर सकते हैं। शुक्र भी 12 मार्च को राहु के साथ बैठने वाले हैं, मंगल भी अष्टम में चल रहे हैं, उसके बाद अपने शत्रु ग्रह की राशि में जाने वाले हैं। तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य जो है, भाग्येश बुध जो है इस महीने 16 मार्च को नीच के होने वाले हैं, और मंगल भी वहां शत्रु राशि में बैठने वाले हैं। तो भाग्य से कोई उम्मीद मत रखिएगा, स्वयं की मेहनत पर ही, अपने भुजबल, अपने बाहुबल पर ही यकीन रखिएगा, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये तो है राशि से हमने बात की कि तुला राशि के लिए मार्च का महीना। अब हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए। तो राशि को अलग रखिएगा, लगन को अलग रखिएगा। तो लगन वालों के लिए क्या फल रहेंगे, और जब हम लगन की बात करते हैं तो जाहिर है हम नक्षत्रों की भी बात करेंगे और दशा अंतरदशा की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लग्नेश शुक्र से ही शुरुआत करेंगे कि लग्नेश शुक्र आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। शुक्र छठे भाव में है, उच्च के हैं, और इस दौरान शुक्र किन किन नक्षत्रों से गुजरने वाले हैं। तो जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, अब देखिए शुक्र 1 मार्च को रेवती नक्षत्र में होंगे, बुध के नक्षत्र में होंगे। तो शुक्र की दशा अंतरदशा में क्या होगा? लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, आपके पिता की तरक्की, पिता पक्ष से आपको सुखद फल, सुखद समाचार। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं, द्वादशेश हैं। तो ऐसे में लॉन्ग ट्रेवल्स, फॉरेन ट्रेवल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, राजनीति, आपके राजनीति क्षेत्र में सोशली आप बहुत एक्टिव रहेंगे। आप धार्मिक कार्यों में, धार्मिक चीजों में आपका बढ़ चढ़ करके योगदान रहेगा। तो शुक्र जो है रेवती नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में है, और शुभ फल ही प्रदान करेंगे। हाँ, खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगा करके चलिएगा। फिर 12 मार्च को शुक्र चले जाएंगे मेष राशि में, अश्वनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। तो शुक्र केतु के नक्षत्र में और केतु शुक्र की राशि में। तो यहाँ पे एक तरह से इनका परिवर्तन योग बना हुआ है, क्योंकि शुक्र केतु के नक्षत्र में है और केतु शुक्र की राशि में। तो एक तरह से केतु शुक्र का ही फल देने वाले हैं, शुक्र केतु का फल देने वाले, यानी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, चोट आदि से बच के रहें। 23 मार्च को शुक्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, भरणी नक्षत्र में, और शुक्र लगन और अष्टम के स्वामी हैं, और उस समय शुक्र बैठे होंगे सप्तम भाव में राहु के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? मान सम्मान, सेहत, स्वास्थ्य थोड़ी सी बेहतर होगी पहले से, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन कड़वाहट पूर्ण हो सकता है।
तो शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कुछ इस प्रकार से फल देगी। केतु की बात कर लेते हैं, केतु आपको कैसा फल देंगे, यानी जिनको भी तुला लगन वालों को केतु की दशा अंतरदशा है, तो केतु भी इस समय आपके लगन में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र भी लगन लगनेश और अष्टमेश है, और केतु राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में। तो यहाँ पे 1 7 8 का कॉम्बिनेशन जो है ये दर्शाता है कि जहां तक प्रतिष्ठा की बात है, पद प्रतिष्ठा की बात है, मान सम्मान की बात है, बढ़िया रहेगा, लेकिन सेहत और दाम्पत्य जीवन ये दोनों पक्ष आपके कमजोर रहेंगे केतु की दशा अंतरदशा में। फिर इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं। शनि की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। शनि आपके चौथे और पंचम भाव के स्वामी है। शनि अपने भाव में है, पंचम भाव में है, और शनि इस समय मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा। मंगल कौन है? धनेश और सप्तमेश। कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। क्या होगा? धनेश और सप्तमेश धन तो देगा, व्यापार भी देगा, लेकिन मत भूलिए कि धनेश और सप्तमेश मार्केश भी हो जाता है और अष्टम भाव में बैठा है। तो क्या होगा? शनि की दशा अंतरदशा में आपको चोट आदि, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखना होगा। दुर्घटना आदि के योग बनते हैं क्योंकि मंगल मार्केश है और शनि मंगल के नक्षत्र में, और मंगल अष्टम में बैठे हैं। तो चोट आदि दुर्घटना से बच के रहें, सर्जरी के योग बनते हैं, लेकिन धन स्थिति और व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी। अचानक धन लाभ भी होगा और कोई ना कोई पैतृक संपदा भी मिल सकती है। इसके बाद 14 मार्च को शनिदेव जाने वाले हैं शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में और मंगल की राशि में, लेकिन दृष्टि किसकी पड़ रही है? शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनिवत राहु। तो राहु बहुत हद तक शनि का ही फल देंगे। हालांकि राहु मंगल की राशि में है, सप्तम भाव में है, धन स्थिति बढ़िया रहेगी, कारोबारी स्थिति बढ़िया रहेगी। इसके अलावा लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि धनेश और सप्तमेश के मंगल की राशि में जो मार्केश है, तो राहु भी मार्केश वाला फल देंगे, यानी चोट, सर्जरी, दुर्घटना, इन सब चीजों से बच के रहें। दाम्पत्य जीवन के लिए राहु बढ़िया नहीं है। शनि की पंचम भाव से दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये क्या करेंगे? शनि पंचम भाव में दाम्पत्य में और ज्यादा कड़वाहट भरते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि पाप प्रभाव लिए हुए है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है। इसके बाद बुध की बात कर लें। बुध आपके भाग्येश हैं और द्वादशेश हैं, तो बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। बुध 1 मार्च को धनिष्ठा मंगल के ही नक्षत्र में। देखिए इस महीने मैक्सिमम ग्रह मंगल से जुड़े हुए हैं। मंगल धनेश है, सप्तमेश है। आर्थिक पक्ष बढ़िया रहेगा, व्यापारिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन धनेश और सप्तमेश मार्केश है। अब देखिए मार्केश, वही बात फिर वही रिपीट कर रहा हूं कि सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें, सर्जरी के योग बनाते हैं। फिर 3 मार्च को बुध भी शतभिषा राहु के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो अभी मैंने आपको शनि के अंतर्गत बताए या शुक्र के अंतर्गत बताए कि आपको सेहत और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है। इसके बाद 10 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में। अब बुध और गुरु शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु की पोजीशन बहुत बढ़िया है। गुरु छठे भाव में है, अपनी राशि में है। नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। उसके बाद 16 मार्च को बुध जाने वाले हैं मीन राशि, नीच राशि में, अपनी नीच राशि में। लेकिन क्या बुध वाकई नीच का फल देंगे? वो डिसाइड करेगा कि बुध 17 तारीख को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो यहां पे बुध का नीच फल मिलेगा। क्यों मिलेगा और किनको मिलेगा? बुध शनि के नक्षत्र में जाएंगे 17 मार्च को, शनि पंचमेश होकर पंचम भाव में बैठे हैं। होगा क्या? छठे से 12वां पड़ता है, पंचम भाव छठे से 12वां, दशम से अष्टम, 10वें से 8वां है पंचम भाव और छठे से 12वां है, तो नौकरी कारोबार की हानि। यानी कब? जब बुध शनि के नक्षत्र में जाएंगे। 17 मार्च को बुध जाएंगे शनि के नक्षत्र में, नौकरी और कारोबार की हानि करते हैं। संतान पक्ष की तरफ से भी चिंता, परेशानी, दिक्कत और पढ़ाई में भी बाधा। तो यहां पे बुध का नीच फल मिलेगा। इसके बाद 24 मार्च को बुध अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, रेवती नक्षत्र में, जो बुध का अपना नक्षत्र है। और बुध कौन है? भाग्येश और द्वादशेश है। भाग्य की वृद्धि, पिता से सहयोग, लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये सभी कारोबार बहुत बढ़िया चलेंगे जब बुध अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। भले ही नीच के हैं, लेकिन अपने नक्षत्र में हर ग्रह बलवान हो जाता है।
इसके बाद सूर्य की बात कर लें। सूर्य आपको कैसा फल देने वाले, यानी सूर्य की दशा अंतरदशा आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो सूर्य 1 मार्च को शत दिशा राहु के नक्षत्र में, देखिए सूर्य 2 तरह से पीड़ित हो रहे हैं। एक तो सूर्य और शनि का युति योग रहेगा 15 मार्च तक, दूसरा सूर्य राहु के नक्षत्र में। तो यहाँ पे सूर्य बुरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं। और कौन है सूर्य? लाभेश है, लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभेश सूर्य पंचम भाव में है, शतभिषा राहु के नक्षत्र में है और शनि के साथ बैठे हैं। तो ऐसे में शेयर मार्केट में बिल्कुल भी निवेश मत करिएगा, आमदनी कमजोर हो सकती है। दूसरे व्यक्ति आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। कारोबार भी उतना बढ़िया नहीं, साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी कटुता पैदा होगी। 5 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में। जैसे ही सूर्य गुरु के नक्षत्र में 5 मार्च को प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि सूर्य एटलीस्ट अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कुछ ना कुछ शुभ फल अवश्य देंगे। और बृहस्पति कहां बैठे हैं? 6ठे भाव में। तो नौकरी में आ रही दिक्कत दूर होगी, नौकरी में परेशानी दूर होगी, बॉस आपसे प्रसन्न होंगे, नौकरी दिलवा भी सकते हैं और आमदनी पक्ष भी थोड़ा सा पहले से बेहतर होगा, मजबूत होगा। इसके बाद 15 तारीख को फिर सूर्य स्वयं शनि के चंगुल से निकल करके, या कह लीजिए कि सूर्य शनि का युति योग खत्म हो जाएगा। सूर्य 15 मार्च को 6ठे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। वैसे भी सूर्य 6ठे भाव में बहुत शुभ फल देते हैं, ऋण रोग शत्रुओं का नाश करते हैं। और 18 तारीख को लेकिन क्या होगा? अब देखिए कुछ दिनों की खुशी ही है। 18 तारीख को सूर्य जाने वाले हैं उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। तो ये जो पॉजिटिविटी आएगी ये केवल कुछ दिनों के लिए है, ज्यादा दिन के लिए नहीं है, क्योंकि सूर्य 18 मार्च को ही सीधा शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। शनि कौन है? सूर्य के शत्रु है। शनि कौन है? पंचमेश है, पंचम भाव में बैठे हैं। और पंचम भाव जैसा कि मैंने बताया 10 में से 8वां, 6ठे से 12वां, तो क्या करेगा? नौकरी कारोबार में हानि करेगा, नौकरी में दिक्कत आ सकती है, नौकरी बदलने के योग बन सकते हैं, नौकरी जा सकती है। इसके अलावा कारोबार में आपका धीमापन रहेगा, दूसरे लोग आपसे फायदा उठाएंगे। शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी, तो दाम्पत्य के लिए भी बढ़िया नहीं है। तो सूर्य की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से उतार चढ़ाव वाली रहेगी। इसी तरह बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति 6ठे भाव में है अपनी राशि में, लेकिन बृहस्पति किसके नक्षत्र में? बुध के नक्षत्र में। बुध कौन है? भाग्य और द्वादश के स्वामी, यानी बृहस्पति की दशा अंतरदशा में लॉन्ग ट्रेवल्स होंगी, फॉरेन जर्नीज होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकती है, पिता की तरफ से आपको सुखद फल, पैतृक संपदा मिल सकती है। तो इस प्रकार से बृहस्पति की दशा आपको फल देने वाली है। राहु की बात कर लें, राहु के बारे में वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। राहु सप्तम भाव में, तो राहु की दशा अंतरदशा सप्तम भाव में मंगल की राशि में केतु के नक्षत्र में। दाम्पत्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राहु से सावधान रहिएगा जब तक यहाँ बैठे हैं और बड़ी देर से बैठे हैं। तो ये दाम्पत्य जीवन में हमेशा कड़वाहट पैदा करते हैं, आपस में सुख सहयोग कम करते हैं। हालांकि व्यापार के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं कहे जा सकते हैं, पार्टनरशिप में दरार पैदा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के राहु जो है सप्तम भाव में और मार्केश बन जाते हैं, क्योंकि मंगल की राशि में मंगल जैसा फल देंगे, शनि की दृष्टि है तो मार्केश जैसा फल देंगे, मार्केश बन जाते हैं। तो सेहत और स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया नहीं है। इसी तरह मंगल की बात कर ले, मंगल की दशा अंतरदशा। अब मंगल जो है 1 मार्च को मृगशिर अपने ही नक्षत्र में होंगे। धनेश सप्तमेश मंगल अष्टम भाव में अपने नक्षत्र में है, धन भी देंगे, व्यापार भी देंगे, सब कुछ देंगे अपनी दशा अंतरदशा में, लेकिन साथ में चोट और दुर्घटना भी देंगे, सर्जरी भी करवाएंगे। ध्यान रखिएगा। 12 मार्च को मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे भाग्य भाव में, लेकिन मंगल का नक्षत्र वही रहेगा, तो ज्यादा चेंजेस आएंगे नहीं। 27 मार्च को मंगल जाने वाले राहु के नक्षत्र में, जो कि बहुत ही जबरदस्त आपके सप्तम भाव में उथल पुथल पैदा करेंगे। मंगल का प्रभाव भी राहु में मिल जाएगा या राहु का प्रभाव मंगल में मिल जाएगा। मंगल आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को हर प्रकार से राहु ने पीड़ित कर रखा है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपके लिए कैसा फल देने वाली है? अब चंद्रमा 2 स्थितियों पे निर्भर करता है, या तो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। शुभ फल क्यों देगा? अगर आपकी कुंडली में शुभ है, और अगर आपकी कुंडली में शुभ है चंद्रमा, तो ऐसे में नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन,
मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। लेकिन अगर चंद्रमा अशुभ हैं, पीड़ित हैं, शनि से, राहु से, केतु से पीड़ित हैं, या इनके साथ बैठे हैं, इनकी दृष्टि में बैठे हैं, तो ऐसे में चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आपका कारोबार बिल्कुल धीमा हो जाएगा, नौकरी में बार बार दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। तो चंद्रमा का फल इस प्रकार से रहेगा। अब हम बात करेंगे आपके लिए मार्च के महीने में लकी डेट्स कौन कौन सी हैं। तो 1 से लेके 7 मार्च, 1 तारीख से 7 मार्च तक बढ़िया रहेगा। 15, 16, 21, 22, 30 और 31 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। सक्सेस मंत्रा क्या है इस महीने का? इस महीने का सक्सेस मंत्रा, आपके राहु सप्तम भाव में है और राहु को शांत करने के लिए सबसे सरल उपाय बताने जा रहा हूं। एक लाल रुमाल, लाल रंग का सूती रुमाल हमेशा अपने पास रखें, अपनी जेब में रखें। तो ये छोटा सा एक उपाय, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।